हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 43 की, जो कि 28 दिसंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है बल तथा दबाव, और आज हम पढ़ेंगे इसमें बल के बारे में और उसमें भी परिणाम के बारे में, बल के परिणाम के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं, और जो किसी वस्तु की गति की स्थिति को या आकार को बदल सकता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिणाम और दिशा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होती है बच्चों। अब किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जा सकता है उसे बल की दिशा कहा जाता है। बल की परिमाण का पता लगाने के लिए हम किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है, इसके लिए कुछ चीजें करते हैं बच्चों। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए हम एक बल की प्रबलता को आमतौर पर परिमाण द्वारा मापी जाती है, और इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसकी इकाई को कहते हैं हम न्यूटन, जिसे एन के रूप में हम व्यक्त करते हैं। और बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकती है। अच्छा, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल को जोड़ा जाता है, यानी कि दो अगर कोई बल लग रहे हैं एक ही दिशा में तो वो जोड़ दिए जाएंगे बच्चों। अब यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो इस बल पर लगने वाले कुल बलों का अंतर, यानी कि इन दोनों में से अंतर कितना बैठ रहा है, वो आपका क्या होगा, निकल करके आएगा, वो ही आपका बल लग रहा होगा। फिर यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य हो जाएगा। यानी कि ऐसी कंडीशन जब दोनों साइड से बल प्लस और माइनस में दोनों में बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू करके शून्य हो जाएगा बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, पहला प्रश्न आपका, धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो धक्के और खिंचाव को बल कहते हैं बच्चों। ठीक है। डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है, तो बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। फिर है बल में परिमाण और दिशा। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों होती है बच्चों। ठीक है। फिर है किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसकी इकाई क्या है बच्चों, न्यूटन। इसकी इकाई है न्यूटन, जिसे हम एन द्वारा दर्शाते हैं, उसे उसके द्वारा व्यक्त करते हैं बच्चों। फिर है बल की इकाई क्या है, बल की इकाई है बच्चों न्यूटन, एन है बच्चों। ठीक है, ये बल की इकाई होगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, बल की प्रबलता को हम न्यूटन के अलावा परिमाण के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परिमाण जो होगा कि वो कितना बल है उसके तौर पे भी दिखा सकते हैं बच्चों। चलिए अब जरा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का बल किसी वस्तु की एक ही दिशा में कार्य कर रहा है तो परिमाणी बल डैश होगा। तो एक ही दिशा में जब बल लगता है बच्चों तो उसमें दोनों बलों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 5 और 3 जोड़ दिया जाएगा, तो आपका आ गया 8 न्यूटन का बल किसी वस्तु पे कार्य कर रहा है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य करता है तो परिमाण बल डैश होगा। अच्छा, एक बेसिक चीज देखिए, यहाँ पे दोनों बल अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों बल बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आपका माइनस होगा अंतर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बल आ गया बच्चों, 2 न्यूटन का बल आ गया। अगर ये 5 और 5 होता तो बल कैसा हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता, बल और शून्य हो जाता। ऐसी कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 2 न्यूटन का आ गया बल। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।